वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज W/W। सो ये परसेंटेज W/W क्या होता है? सो दिस इज़ percentage by mass, that is equals to W solute upon W solution into 100। तो परसेंटेज W/W हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो अब इसका मीनिंग क्या है? सो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल 20% W/W aqueous solution of H2SO4 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इन 100 ग्राम ऑफ aqueous solution 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज़ प्रेजेंट। मतलब हम स्टैंडर्ड नंबर क्या लेंगे? 100 में से 20% दिया है ना यहाँ पे, तो इन 100 ग्राम ऑफ aqueous solution 20 ग्राम H2SO4 है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट, जो कि है परसेंटेज V/V। परसेंटेज V/V क्या होता है? वही इट इज़ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जैसे कि हमने यहाँ W सोल्यूट अपॉन W सोल्यूशन लिया था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे? V सोल्यूट अपॉन V सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इसका भी हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल, तो इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। 20% V/V aqueous solution of C2H5OH मीन्स व्हाट? सी 20% V/V दिया है हमें, तो 20 ml ऑफ C2H5OH इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। स्टैंडर्ड यूनिट हम स्टैंडर्ड नंबर हम क्या लेंगे? 100 ml। जैसे यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिया था क्योंकि ये वेट के टर्म्स में था, वैसे ही यहाँ पे हम क्या लेंगे? 100 ml लेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, इसीलिए। मतलब अगर 20% V/V C2H5OH दिया है हमें, मतलब 100 ml सोल्यूशन में 20 ml क्या होगा? C2H5OH होगा। ओके, समझा? अभी हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है परसेंटेज W/V। अब ये क्या होता है? ये W सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे इंटू 100। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सी एग्जाम्पल, 20% W/V aqueous solution of C2H5OH मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम ऑफ C2H5OH इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे यूनिट्स देखना, सी यहाँ पे ग्राम है 20 ग्राम और यहाँ पे 100 ml है, क्योंकि हम किसका परसेंटेज ले रहे हैं? W/V, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो इसलिए 20 ग्राम ऑफ C2H5OH इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इतना समझ में आया परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और परसेंटेज W/V। अब हम फोर्थ यूनिट देखते हैं, जो कि है ppm बाय मास। ppm क्या होता है? अब ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जो कि हम जिसका फॉर्मूला क्या है? W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है। मिलियन मतलब 10⁻6 रहता है ना, हाँ, तो इसलिए W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इज़
सॉरी W सोल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इंटू 10⁶। इसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ यूनिट क्या है? ppm बाय वॉल्यूम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? V सोल्यूट अपॉन V सोल्यूशन इंटू 10⁶। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 10 ppm बाय SO2 बाय वॉल्यूम इन एयर, मतलब क्या? मीन्स 10 ml ऑफ SO2 इज़ प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ एयर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन ले रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे 10⁶ ml होगा। 10⁶ ml में 10 ml ऑफ SO2 प्रेजेंट है। ठीक है, समझा इतना? मतलब हमने अभी क्या क्या देखा? परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, ppm बाय मास एंड ppm बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, जो कि क्या है? स्ट्रेंथ। 6th है ना? इट इज़ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? W सोल्यूट अपॉन V सोल्यूशन, मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन V सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट्स ध्यान में रखना कि यहाँ पे ग्राम में लिया है हमने और यहाँ पे हमने लीटर में लिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, जो कि है मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, है ना? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी क्या होता है? N सोल्यूट अपॉन V सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वो भी इन लीटर्स। नेक्स्ट यूनिट मोलैरिटी, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी में हमेशा कंफ्यूज होता रहता है, बट एक बार सिर्फ आप मतलब याद रखना कि यहाँ पे क्या है? N सोल्यूट अपॉन V सोल्यूशन है, और यहाँ पे N सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? N सोल्यूट अपॉन W, मतलब W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो ये बस याद रखना, ये सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम ही है, बस डिनोमिनेटर में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, 9 मोल फ्रैक्शन, जैसे कि मतलब अक्सर हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट यूजुअली एक्स से डिनोट करते हैं इसे। अब सपोज़ कि हमें मतलब दो सब्सटेंसेस A और B, और हमें अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो अब हम कैसे निकालेंगे? सी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB, और वही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो हम क्या लेंगे? NB अपॉन Na प्लस NB। अब ये Na NB क्या है? ये है मोल्स ऑफ A और ये NB जो है वो मोल्स ऑफ B है। तो हमें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो हम ऊपर क्या रखेंगे? मोल्स ऑफ A रखेंगे, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब A प्लस B, Na प्लस NB। और वैसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? मोल्स ऑफ B रखेंगे, और अपॉन टोटल मोल्स यानी कि Na प्लस NB। ठीक है,
अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना ये समझा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जो कि है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, NEQ से डिनोट करते हैं हम इसे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है अब, NEQ इज़ W/E। अब E क्या है उसमें, E मतलब इक्विवेलेंट मास है। जैसे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NEQ है ना, मतलब जैसे N क्या रहता है, मतलब मोल्स, W/मोलर मास रहता है ना, वैसे ही इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, मतलब जैसे हम NEQ से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लेंगे, मोलर मास नहीं, क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये समझा। और इसका और एक फॉर्मूला है जो कि N/N फैक्टर। ठीक है, अब ये N फैक्टर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। सो नेक्स्ट यूनिट हम लेंगे इक्विवेलेंट मास। जिसे कि E से डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला सिंपली क्या है, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। ठीक है, किसी की मतलब अगर हमें सपोज़ सोडियम दिया है, तो सोडियम का मोलर मास क्या, सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, उसका मोलर मास अपॉन N फैक्टर। ठीक है, जैसे कि मोलर मास अभी उसका 23 है, तो 23 अपॉन N फैक्टर, N फैक्टर सोडियम का 1 रहता है, तो 23/1 दैट इज़ 23, ऐसा आएगा इक्विवेलेंट मास। अब हम देखते हैं कि ये N फैक्टर मतलब क्या। ठीक है, ये जो NF है, जिसे कि हम N फैक्टर बोलते हैं फॉर एसिड्स, सी फॉर एसिड्स के लिए N फैक्टर क्या होता है, N फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। मतलब एसिड्स के लिए N फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस होता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे HCl लिया हमने, तो HCl के लिए N फैक्टर क्या है, 1। अभी सेकंड एग्जांपल H2SO4 लिया मैंने, तो H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से, 2 है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए इसका N फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। वही H2C2O4, इसमें भी कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से, 2 है, तो इसलिए इसका भी N फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम बेस के लिए देखते हैं। बेस के लिए N फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल NaOH, यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल OH- आयंस हैं, एक ही है यहाँ पे, है ना, तो इसका N फैक्टर 1 आएगा। नेक्स्ट MgOH ट्वाइस, इसका N फैक्टर क्या है, सी, यहाँ पे 2 है ना OH- आयंस, तो इसलिए इसका N फैक्टर 2 आएगा। वैसे ही AlOH 3 है अभी यहाँ पे, इसका N फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल OH- आयंस है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका N फैक्टर 3 आएगा। ये हो गया फिर एसिड्स और बेस के लिए। अब हम देखते हैं कि आयंस के लिए N फैक्टर क्या होता है। सी आयंस, NF इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे कि एग्जाम्पल सपोज Na+ है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, +1 है ना, तो इसका N फैक्टर 1 होगा। फिर जैसे कि अभी Mg2+ है, Mg2+ का क्या होगा, 2+ होगा,
दैट इज़ 2। जैसे ही Al3+ का क्या होगा 3, मतलब ये वैलेंसी इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये समझा आपको कि n फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस। सी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज़ W/E, और वहाँ पे मतलब नॉर्मली मोल्स क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास रहता है ना। तो वहाँ यहाँ पे क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है, यहाँ पे मोलर मास नहीं है। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर से निकालते हैं। अभी n फैक्टर हमने देखा कि एसिड्स के लिए क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है, और आयंस के लिए क्या होता है। अब एक नेक्स्ट यूनिट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज़ NEQ/V, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या होगा, NEQ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिया है किसमें, नॉर्मेलिटी में। सो NEQ ऑफ सोल्यूट, वो भी सोल्यूट का और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया है, मतलब सेम मोलारिटी के तरह ही है, बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिया है। अभी हमने देखा था पीछे कि हमने कैसे निकाला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, NEQ यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, N/N फैक्टर था, है ना, अपॉन वॉल्यूम। अभी N/V क्या था, मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या था, मोलारिटी था। मतलब नॉर्मेलिटी के कितने फॉर्मूलाज हुए, सी एक है NEQ/V और दूसरा है मोलारिटी इंटू n फैक्टर। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.133 मोलर एक्वेस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सो दैट इट कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि वॉल्यूम निकालना है हमें, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है मोलारिटी और हमें दिया है वेट, और ग्लूकोज है, मतलब हमें उसका मोलर मास भी इनडायरेक्टली दिया है जो कि है 180। तो अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो हम मोलारिटी के थ्रू वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला है N/N सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना। अभी N मतलब मोल्स हम कैसे निकालेंगे, N क्या होता है, W/M, दैट इज़ मास अपॉन मोलर मास। मास हमें दिया है 24 ग्राम, 24 अपॉन मोलर मास मतलब मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180 होता है, 180। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम भी तो हमें निकालना है ना, और हमें मोलारिटी दिया है क्वेश्चन में, कितना है, 0.133 मोलर, दैट इज़ 0.133 दिया है हमें। अब हम वॉल्यूम को यहाँ पे लेके शिफ्ट करते हैं। सो वॉल्यूम विल बी व्हाट, 24/180, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 0.133। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, सी 2 1 2 2 2 4 2 9 18 0, और ये जो 0.133 है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 2/15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 12/90 इंटू 15/2, ये 2 6 12 और 15 6 90। सो ये 6 कट होने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 1 लीटर। सो आवर आंसर इज़ 1 लीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 18% W/V एक्वेस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, 18% W/V दिया है, और बाकी हमें कुछ नहीं दिया, मतलब ना मोल्स दिया है, ना वॉल्यूम दिया है, ना कुछ, बस हमें सिर्फ 18% W/V, ये हमें एक हिंट दिया है। ठीक है, अभी हम पहले क्या लिखेंगे, मोलारिटी पूछा है ना, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है, N सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी हमने पीछे देखा था कि मतलब परसेंटेज W/V क्या होता है, यहाँ पे 18% W/V है, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, सी 18%
W/V, इसका मीनिंग क्या होगा कि इन 100 ml of solution 18 ग्राम इज ग्लूकोज, है ना। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम है, और न्यूमरेटर में क्या है, वेट है। तो हमने क्या लिया कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 18 ग्राम हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे वेट मिल गया, हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया, और हमें मोलर मास भी लगेगा ना ये एन सोल्यूट फाइंड करने के लिए। और मोलर मास के लिए हमें यहाँ पे ग्लूकोज दिया, जो कि जिसका मोलर मास क्या है, 180। तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या एन सोल्यूट निकालते हैं। एन सोल्यूट क्या होगा फिर, मास अपॉन मोलर मास, है ना। सो मास हमें सी यहाँ पे हमने निकाला कितना, 18 था, हमें दिया था 18% W/V दिया था हमें। सो 18 ग्राम अपॉन मोलर मास किसका, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। तो ये कट होने के बाद 0.1 आया हमारा मोल, ठीक है। अब हम मोलारिटी फाइंड आउट करते हैं। हमें मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना। सो मोलारिटी क्या होता है, N अपॉन V, दैट इज़ ये N सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन C। अभी हमने N निकाला, कितना आया, 0.1, और हमने वॉल्यूम इधर C, वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन का ही वॉल्यूम हो गया, है ना। तो और हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, और यहाँ पे ml है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू, अभी ये ऊपर जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻², ठीक है। सो आंसर इज 1 मोल पर लीटर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने ये 2 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए, ठीक है।